हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें। डीजी खान में पापड़ वाले और दही भल्ले वाले के बाद मुंशी के अकाउंट से करोड़ों पाउंड्स की ट्रांजैक्शन हुई। अदालत में मुंशी का काम करने वाले शहरी के बैरून मुल्क में 3 अकाउंट सामने आ गए। बरतानवी बैंक अकाउंट्स में करोड़ों पाउंड्स की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ है। गुलाम शबीर को नोटिस मौसूल। एफबीआर ने 8 फरवरी तक असासों की तफसीलात तलब कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीजी खान में ये वाकया पेश आया है। मुंशी के अकाउंट से करोड़ों पाउंड्स की ट्रांजैक्शन की गई है। अदालत में मुंशी का काम करने वाले शहरी के बैरून मुल्क में 3 अकाउंट सामने आ गए हैं। बरतानवी बैंक अकाउंट्स में करोड़ों पाउंड्स की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आला पंजाब का थल के लिए सोलर प्लांट का तोहफा। लिया चौबारा में 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की तामीर का काम शुरू। 600 एकड़ जमीन अलॉट कर दी गई। सोलर प्लांट के लिए चीन की निजी कंपनी से मुआहदा तय पा गया। लिया की तहसील चुबारा में बुजदार हुकूमत के बड़े मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया। 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। हुकूमत पंजाब की तरफ से सोलर मंसूबे के लिए 600 एकड़ जमीन अलॉट कर दी गई, जबकि चीन की निजी कंपनी जेनफा से मुआहिदा किया गया है। मंसूबा 1 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। मुल्की तारीख के सबसे कम तरीन टैरिफ 3.7 सेंट पर बिजली हासिल की जाएगी। मंसूबे पर 10 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। सोलर पावर मंसूबे से नेशनल ग्रिड को 17 करोड़ 30 लाख यूनिट बिजली फ्राहम की जाएगी। तकरीबन 70,000 घरों की जरूरत को पूरा किया जाएगा, जबकि 50,000 अफराद को रोजगार भी मिलेगा। लिया में जुम्मन शाह के बासियों का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। MNA मलिक न्याज अहमद ने जुम्मन शाह में सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं लिया में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम मंसूबों पर काम जारी है। के मकीनों के लिए खुशखबरी। मेंबर कौमी असम्बली मलिक न्याज अहमद जखड़ ने शोला जलाकर सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मेंबर कौमी असम्बली मलिक न्याज अहमद का कहना था कि 15 साल कबल लिया में सुई गैस मंसूबे का आगाज किया और आज शहर समेत मुख्तलिफ कस्बात में गैस पहुँचा दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द चौक आजम समेत दीगर इलाकों में भी गैस मंसूबे शुरू किए जाएंगे। लोगों के सेंट्रल पंजाब में देहातों में भी सुई गैस पहुंच चुकी थी और हमारे बड़े जिलाई हेड क्वार्टर पर भी सुई गैस नहीं मौजूद थी। मैंने बहुत बड़ी अपनी सियासी कुर्बानी देकर भी इसके लिए सुई गैस मांगी थी और उस वक्त वजीर आजम जमाली साहब ने मेहरबानी की और मंजूरी दी और उस वक्त 68 करोड़ रुपए का मंसूबा था, जो आज तकरीबन पाया तकमील को पहुंचने वाला है। सुई गैस मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर जम्मन शाह के शहरों ने मेंबर कौमी असम्बली का शुक्रिया अदा किया। मलिक साहब ने सुई गैस का 15 साल पहले वाला इफ्तिताह कर दिता है। मजीद बस्ती बाने सारी सरिश्ता यूनियन कौंसल दी या बहुत सारे सरिश्ते यूनियन कौंसल जड़े गले और रही पईन, मेहरबानी फरमा के उनका फंड दिता वजे। तकरीब से मलिक अवैस जखड़, अरशद महमूद मलवाना, अब्दुल लतीफ, सैयद जान खान समेत दीगर ने भी खिताब किया। जम्मन शाह में सुई गैस मंसूबे के इफ्तिताह से जहां शहरियों का दरीना मुतालबा पूरा हुआ, वहीं पसमानदा इलाकों में तरक्की के नए बाब का भी आगाज होगा। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही, लिया। जनूबी पंजाब में हॉकी के खिलाड़ियों की सुनी गई। डीजी खान का ओस्टर टर्फ हॉकी स्टेडियम मुकम्मल। स्टेडियम की तामीर पर 13.5 करोड़ रुपए की लागत आई। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर का कहना है कि हॉकी स्टेडियम में 1 माह का कैंप भी लगाया जाएगा। जनूबी पंजाब के दूसरे ऑस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम को डेरा गाजी खान में मुकम्मल कर लिया गया। ऑस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम हॉकी के खिलाड़ियों के लिए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुजदार की जानिब से तोहफा है। हॉकी स्टेडियम को 1 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया, जिस पर 13.5 करोड़ रुपए लागत आई। हम लोग तो बड़ी स्ट्रगल से इसके बगैर ही नेशनल लेवल तक पहुंचे हैं, लेकिन जो डीजी खान के और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो प्लेयर्स आएँ और यहाँ खेलें और ट्रेनिंग करके वो भी इंशाल्लाह नेशनल टीम में। नेशनल हॉकी प्लेयर फैसल कादिर ने कहा कि उन्हें ऑस्ट्रो टर्फ पर खेलने के लिए लाहौर जाना पड़ता था, मगर ऑस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम बनने से यहाँ के खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा। हम लोग तो लाहौर होते थे ज्यादातर डोर हॉकी अकेडमी में, क्योंकि ऑस्ट्रो टर्फ के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता था। डीजी खान में तो ये अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो बस ज्यादातर अक्सर हम लाहौर ही आ जाते थे। ऑस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम की तकमील पर हॉकी के प्लेयर काफी खुश हैं, जबकि स्पोर्ट्स ऑफिसर की जानिब से हॉकी स्टेडियम में 1 माह का कैंप लगाने का भी ऐलान किया गया है, जिससे खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेरा गाजी खान में दूसरा ऑस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम मुकम्मल कर लिया गया है। 13.5 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम को मुकम्मल किया गया है। इससे न सिर्फ खिलाड़ियों को बेहतर खेलने के मौके मिलेंगे, बल्कि यहाँ से खिलाड़ी आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।
डीजी सोशल वेलफेयर शाहिद नियाज का दौरा बहावलपुर। सिविल अस्पताल में पनाहगाह का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं 4 करोड़ रुपए मालियत से पनाहगाह तामीर कर रहे हैं, जहां खाना भी फराहम होगा। पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट सतह पर पनाहगाह बनाएंगे। डीजी सोशल वेलफेयर शाहिद नियाज ने भावलपुर का दौरा किया। सिविल अस्पताल में 100 बिस्तर पर मुश्तमिल पनाहगाह का संगे बुनियाद रखा। उनका कहना था 4 करोड़ रुपए मालियत से पनाहगाह की तामीर कर रहे हैं, जहां खाना भी फराहम होगा। ये भावलपुर डिवीजन में पहली मुस्तकिल पनाहगाह है। पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर पनाहगाह बनाएंगे। जिनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है, आर्जी तौर पे या मुस्तकिल तौर पे, और स्पेशली हॉस्पिटल्स के अंदर, रेलवे स्टेशन के पास, लारी अड्डों के पास, तो ये हम फैसिलिटी पूरे पंजाब के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रहे हैं। लाहौर से शुरू हुआ है और अब सारे डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर ये सिग्नेचर पनाहगाह बन रही हैं। डीजी का कहना था कि किसी भी शहर में जाने वाले शहरियों की रिहाइश के हवाले से मुश्किलात खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान बैतुल माल और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तावन से यहाँ पे रेंटेड बिल्डिंग के अंदर भी इसी लेवल की पनाहगाह शुरू हो रही है। और जब डीजी का कहना था इस मंसूबे में तोसी भी हो सकती है। फिलहाल खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग पनाहगाह मुकम्मल करके फाल करना मिशन है। भावलपुर की पहली मुस्तकिल पनाहगाह सिविल अस्पताल में शुरू हो चुकी है। 9 माह के बाद यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग रात को रह भी सकेंगे और 2 वक्त का बाइज्जत खाना भी खा सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ तैयब सैफ, भावलपुर। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। Lake City, a world within. जान बचाने वाली अद्वियात फिर महंगी हो गई। राइजिक इंजेक्शन की कीमत 355 से बढ़कर 380 रुपए तक पहुंच गई। ऑक्साइडल इंजेक्शन मजीद 10% महंगा हो गया। इससे जहां शहरों का जीना महाल है, वहीं अद्वियात का बिजनेस करने वाले भी परेशान हैं। आए रोज मेडिसिन की कीमतों में इजाफे पर होल सेल डीलर हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं कि हुकूमत रेट अपनी मर्जी से बढ़ाती और कंपनी से डबल रेट्स पर अद्वियात मिलती हैं, जिससे कारोबार ठप हो रहे हैं। मेडिसिन की कीमतें को साल 1.5 साल पहले गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी थी कि 10% से 15% प्राइस इंक्रीज करने की इजाजत दी थी, और उसके बाद कंपनियों ने अपनी मनमर्जी और हठधर्मी के साथ 300 से 400% तक प्राइस इंक्रीज की, और किसी ने उनको पूछा नहीं। वजीर आजम साहब ने उनका नोटिस लिया, चेयरमैन नैब ने उसका नोटिस लिया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। जान बचाने वाली अद्वियात में इजाफे पर शहरी भी हुकूमत से नालां दिखाई देते हैं। कहते हैं जब अद्वियात की कीमतें बढ़ जाएंगी तो गरीब आवाम कैसे अपना इलाज करवाएंगे। हुकूमत अद्वियात की कीमतों में कमी करे। मेडिसिन के रेट गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, उसको चाहिए कि उनको वापसी करें, और अनड्यू जो रेट मेडिसिन के हैं वो इन्होंने इंक्रीज किए हैं। किसी और कंट्रीज में मेडिसिन के रेट इस तरह इंक्रीज नहीं होते जिस तरह पाकिस्तान में यहाँ इंक्रीज हो जाते हैं। शहरियों और होल सेल डीलर ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि गरीब आवाम को सस्ता इलाज मयसर हो सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माजिद कलासरा, रोही न्यूज, मुल्तान। और अभी आपको बताएं, मुल्तान की होलसेल मार्केट में गुज़श्ता 3 दिनों में दालों की कीमतों में इजाफा हो गया। 5 से 15 रुपए फी किलो के इजाफे ने खरीदार और दुकानदार दोनों को परेशान कर दिया। मजीद जानेंगे इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान की होलसेल मार्केट गल्ला मंडी में दालों की कीमतों में एक बार फिर से तेजी का रुझान आने लगा। गुज़िश्ता 3 रोज में दालों की कीमतों में 5 से 15 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। दाल माश 15 रुपए फी किलो के इजाफे के साथ होलसेल मार्केट में 220 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। दाल चने की कीमत 10 रुपए फी किलो के इजाफे के बाद 120 रुपए फी किलो तक जा पहुंची, जबकि दाल मसूर और चने सफेद की कीमतों में भी 5-5 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इसे कम करें। हमने इस हुकूमत को वोट दिया है, हम ही इन्हें बनाने वाले हैं, ये लोग हमारे लिए कुछ करें। हम चाहते हैं कि ऐसा से ऐसा काम करें। कोई कीमतें बहुत गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी अब दाल खाने से भी महरूम होता हुआ नजर आ रहा है। दालों की कीमतें बढ़ने से कारोबार काफी इफेक्ट हो जाता है, और अभी तो ऐसा है कि जैसे 10-15 रुपए हर दाल के ऊपर पर केजी पे बढ़ रहा है,
تو جو گاہک پہلے 1 کلو لیتا تھا وہ آدھا کلو پہ آ گیا. خریدار کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی کاروبار متاثر ہونے کی وجہ سے افسردہ نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو عوام اشیاء خریدنا کم کر دیتی ہے. 1 کلو خریدنے والے گاہک آدھا کلو اور آدھا کلو خریدنے والے گاہک 1 پاؤ خرید کر جاتے ہیں. دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے نہ صرف شہری بلکہ دکاندار بھی پریشان حال نظر آتے ہیں اور یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ دالوں کی قیمتوں میں جلد سے جلد کمی واقعی کروائی جائے. کیمرامین مغیث شہزاد کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان. ڈیرہ غازی خان کے چوک چرہٹا میں لگائے گئے سہولت بازار میں آٹے کی شارٹیج ہے. سہولت بازار میں آئے شہری آٹے والی گاڑی کے منتظر رہے. ڈیرہ غازی خان میں چوک چرہٹا میں لگائے گئے سہولت بازار میں آٹے کی شارٹیج ہونے لگی. سہولت بازار میں آٹے کی خریداری کے لیے آئے شہری آٹا فراہم کرنے والی گاڑی کے انتظار میں بیٹھے رہے. کوئی نہ جن سویر دکھنا سارکڑو کچھ کہنے کئی ویلے آدن آسن کوئی پتہ کہنے آسی یا نہیں آسے یہ پتہ کہنے اللہ بہتر جان. مارکیٹ میں نہیں ہے، مارکیٹ میں ہے تو وہ بہت مہنگا ہے، وہ تو مقصد ہے، وہ تو پھر 1000 سے اوپر ہے مارکیٹ کے اندر. سہولت بازار میں آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں آٹا مہنگا مل رہا ہے جبکہ سہولت بازار میں آٹا بس ایک وقت ہی موجود ہوتا ہے. کوئی گال نہیں کی کہیں ایک بھائی نکلا بچہ کھڑے تھا وہاں کے اندر پہ باقی پوچھ دوں کوئی نہیں اندر پہ مارکیٹ ملتا پہ مارکیٹ ہے کیا نہیں ملتا پلین تھی اندر کوئی ایک تھیلی دینا 10 کلو والے ہوا گھیر کے واپس. شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ توجہ دے اور سہولت بازار میں آٹے کے کوٹے کو بڑھایا جائے. ڈیرہ غازی خان کے سہولت بازار میں آٹا نہ ملنے کے باعث لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہری مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے کہ آٹے کو فراہم کیا جائے اور ان کی مشکلات کو دور کیا جائے. کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان. ملتان کی ضلع انتظامیہ میپکو کی نادہندہ نکلی. ایک ماہ میں جنرل بس سٹینڈ 8,73,526 روپے کا نادہندہ. سرکٹ ہاؤس میپکو کا 1,70,000 روپے سے زائد کا نادہندہ نکلا. مجموعی طور پر ضلع انتظامیہ کے دفاتر 10 لاکھ روپے سے زائد کے نادہندہ ہے. میپکو کی سال کے اختتام پذیر ہونے کے بعد سرکاری ڈیفالٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. ملتان کی ضلع انتظامیہ میپکو کی نادہندہ نکلی. جنرل بس سٹینڈ 8,73,526 روپے کا نادہندہ ہے. ملتان میں سنتھیٹک ہاکی گراؤنڈ منصوبے کی تعمیر تعطل کا شکار. سنتھیٹک ہاکی گراؤنڈ کی جگہ پر شہریوں نے مکان بنا لیے. ملتان میں سنتھیٹک ہاکی گراؤنڈ منصوبے پر گھر بنا کر ڈیرے جما لیے. ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عدنان نعیم کا کہنا تھا کہ ان کا ماسٹر پلان تیار ہے، کام شروع ہو چکا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے شہریوں سے جگہ خالی کرا لی جائے گی. ڈومین میں جتنے بھی مکان آتے ہیں انہیں 1 ماہ نوٹس دے کر جگہ خالی کرائی جائے گی. وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ تھا کہ یہ پروجیکٹ یہاں سے نہ چلا جائے کیونکہ پورے جنوبی پنجاب میں ایک ابھی ڈی جی خان میں کمپلیٹ ہوا ہے آسٹروٹرف اور ہمارے یہاں تھا ہی نہیں 72 سالوں سے. تو یہ ہم نے جو مین فوکس کیا ہے وہ یہ کہ ہم ادھر کام شروع کروا دیں، یہ نہ ہو کہ ہماری جو اسکیم ہے وہ یہاں سے ڈراپ ہو جائے. اسسٹنٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر آصف ندیم کا کہنا تھا کہ 100 ملین کے فنڈز مل چکے ہیں. پوری کوشش ہوگی ماہ دسمبر 2021 کو اسے مکمل کر کے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا. پروجیکٹ سر انشاءاللہ دسمبر 2021 تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور ابھی اس کے جو فنڈ آئے ہیں وہ 100 ملین ہیں اس سال میں. اگلے مالی سال میں جو ہی فنڈ آئیں گے اس سب پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. سنتھیٹک ہاکی گراؤنڈ کے لیے 80 کنال جگہ مختص کی گئی ہے جبکہ ہاکی گراؤنڈ کو 154.202 ملین کی لاگت سے تیار کیا جا رہا ہے. قبضہ مافیا سے زمین واگزار کروا کر ہم اپنے میدان آباد کر سکتے ہیں. ہمارے میدان آباد ہوں گے تبھی ہسپتال ویران ہوں گے. کیمرہ مین مجاہد سلطان کے ساتھ مقصود چوہان، روہی، ملتان. سرگودا میں نہروں کی بھل صفائی ادھوری چھوڑ دی گئی. 47 پل نہر برانچ کے مکین انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے. نہروں کو بھل صفائی کے لیے بند کیا جاتا ہے لیکن بھل صفائی صرف کاغذی کارروائی تک محدود رہتی ہے. پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح سرگودا میں بھی نہروں کو بھل صفائی کے لیے بند کیا گیا. سرگودا میں ہر ماہ جنوری میں نہروں کو بھل صفائی کے لیے بند کیا جاتا ہے لیکن بھل صفائی صرف کاغذی کارروائی تک محدود رہتی ہے. رواں سال بھی سرگودا میں نہروں کی بھل صفائی ادھوری چھوڑ دی گئی. 47 پل نہر برانچ کے مکین انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے. کہتے ہیں صفائی نہ ہونے سے بارشوں میں پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے. ساڈے بچے باہر ہی پھرتے رہندے نے، نہر دے اوتے پانی جا رہی ہے تے سارے بچے بیماریاں دے وچ ساڈے مرن گے. یہ دیکھو گند پچھلی سائڈ تو کڈیا ہوا، اتوں انہوں نے کوڈی کڈیا ہوا. نہر آئے گی تو پانی سارا باہر آ جائے. بچے ساڈے نہروں سے کھیلتے ہیں. یہ پچھلے سال بھی ایسے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اب بھی ادھر دیکھو کچرا کتنا پڑا ہے. یہ کچرے کا حال دیکھو. ادھر ہمارے پاس ماحول بھی گندا ہوگا، بیماریاں لگے گی، ہمارے بچوں کو نقصان ہوگا. شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی بھل صفائی کا عملہ آدھی نہر برانچ چھوڑ کر غائب ہو گیا. کمشنر فرا مسعود کو درخواستوں کے باوجود سنوائی نہ ہوئی. سرگودا میں نہروں کی بھل صفائی کے لیے نہروں کو بند تو کیا گیا، تاہم انتظامی افسران کی غفلت کے باعث بھل صفائی کا عمل مکمل طریقے سے نہ کیا گیا.
कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ फसीउल्लाह सरगोदा। सखी सर्वर के बासियों के लिए खुशखबरी। एमपीए सरदार अहमद अली दुरेशक कहते हैं वज़ीर आला ने सखी सर्वर में रेस्क्यू सेंटर, सिविल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड समेत दीगर तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। फोर्ट मनरू के लिए भी 242 मिलियन मंजूर हो गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से एमपीए सरदार अहमद अली दुरेशक ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने अहमद अली दुरेशक की दरख्वास्त पर खुसूसी फंड्स जारी कर दिए। अहमद अली दुरेशक का कहना था कि वज़ीर आला ने सखी सर्वर में रेस्क्यू सेंटर की मंजूरी दे दी और जल्द दौरा भी करेंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार मीर दोस्त मोहम्मद मजारी ने रहीम शाह खान के शहरियों को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब जल्द दौरा करेंगे और मेगा प्रोजेक्ट लाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार मीर दोस्त मोहम्मद मजारी ने रहीम यार खान का निजी दौरा किया। इत्तेहाद हाउस पहुंचने पर मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी गुलाम गौस ने इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। एमपीए चौधरी आसिफ मजीद सरदार मीर दोस्त मोहम्मद मजारी के वालिद सरदार मीर तारिक महमूद खान मजारी, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर नूर अहमद तारिक समेत दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने जोहराने में भी शिरकत की। उन्होंने रोही को बताया कि पीडीएम खुद ही टूटती जा रही है। सेनेट इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सीएम साहब खुद इधर आ रहे हैं और कोई मेगा प्रोजेक्ट का इधर खुद आके इफ्ताह करेंगे इंशाल्लाह। बाकी मौजूदा सिचुएशन आपके सामने है पीडीएम के हवाले से और अपकमिंग जो इलेक्शन अभी होने लगे हैं सेनेट के, इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। इस मौके पर एमपीए चौधरी आसिफ मजीद का कहना था कि जल्द ही जिले में मेगा प्रोजेक्ट लाएंगे। बेहतरी की तरफ रवां दवा है पंजाब हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन भी यही है कि अब जो बाकी 2.5 साल रहते हैं इसमें तरक्याती कामों को फोकस दीजिए। तो अल्लाह ताला के फजल से अवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं। हेल्थ, एजुकेशन और जो बुनियादी सहूलतें हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जल्द लोगों को रिलीफ। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार मीर दोस्त मोहम्मद मजारी का कहना था कि अवाम देखेगी कि चंद माह में महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। और अभी आपको बताएं, कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के ठेकेदारों के तहफुजात दूर कर दिए। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद से कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। कमिश्नर का कहना था कि मुहर्रमुल हराम की 48 स्कीमों की अदायगी की मंजूरी दे दी गई है। और अभी आपको बताएं, अलीपुर के रिहायशी इमाम मस्जिद कारी आसिफ के लाहौर में कत्ल का मामला पेश आया था। कारी आसिफ की लाश उनके आबाई इलाके में पहुंचा चुकी है। इस वक्त हमारा नुमाइंदा राना इमरान सईदी उनके घर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानेंगे। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, कारी आसिफ के लवाहिकीन का क्या कहना है? बिल्कुल जी, गुज़िश्ता रात लाहौर के बागबूनपुरा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर अलीपुर के रिहायशी इलामा आसिफ यूसुफी को तेजधार आले से बेदर्दी से जो है कत्ल किया गया है। इस वक्त जो है उनकी जो मैयत है वो उनके आबाई गांव अलीपुर के नवाही इलाका बाकर शाह में पहुंच चुके हैं और इस वक्त मैं उनके घर पर मौजूद हूं। उनके वर्षा जो है वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं इस कत्ल के हवाले से इनका क्या मामला था, कि क्या वजह थी कि भी इलामा साहब को इस तरह बेदर्दी से तेजधार आले से उनको जो है कत्ल कर दिया गया। किसी पर कोई शक्को शुबात है आपको? जी, कल इलाका बागबानपुरा लाहौर में 11:30 बजे मस्जिद के बाहर दरवाजे पर नाक हुई है तो वो बाहर गए हैं। तो उन्होंने बाहर से अंदर आते ही उन्हें कोई नशा वगैरह की ऐसी कोई हरकत करके इन्हें नशा देकर वो कमरे में ले गए और वहीं पे जाके उन्हें इंतहाई बेदर्दी और सफाकाना जुल्म की इंतहा कर दी है, जिसको याद करके ये हमारा मुकम्मल इलाका जो है यहाँ की पूरी फिजा जो है सोगवार है। और बिल्कुल जी, पूरा इलाका जो अहले इलाका है वो सोगवार है। कि मामू मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, बड़े दुख का आलम है आपके लिए, दुख की घड़ी है, क्या कहना चाहते हैं, क्या मुतालबा है? अल्लामा मोहम्मद आसिफ यूसुफी साहब बिल्कुल बेगुनाह जुल्मन शहीद किए गए हैं। हमारा काम बाला से भरपूर मुतालबा है कि इसको सही मानों में इन्वेस्टिगेट करें और तहकीकात करके जो इसके मुतल्लिका कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सरेआम
پھانسی دی جائے اور ان پہ جس طرح انہوں نے ظلم کیا ہے ان کو اس کا جو انجام ہے فوراً جتنے بھی اہل علاقہ ہیں یہ تمام اہل علاقہ ہیں بھرپور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بالکل جی. علامہ آصف یوسفی کے ورثاء کا کہنا ہے کہ بھی اعلیٰ حکام وزیر اعلیٰ پنجاب اس حوالے سے نوٹس لیں. ہمارے نوجوان کو جس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا ان کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے. سخت سے سخت سزا دی جائے. عمران سعیدی بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم کا افتتاح کر دیا. ٹائیفائڈ ویکسینیشن مہم بارے آگاہی دینے کے لیے واک بھی کی گئی. مزید جانیں گے بلال نیازی کی اس رپورٹ میں. ملتان میں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے ٹیکے بچوں کو لگانے کی مہم کا افتتاح کر دیا گیا. اس موقع پر گھنٹہ گھر چوک پر تقریب کا اہتمام کیا گیا. ڈپٹی کمشنر عامر خٹک، سی ٹی او ظفر بزدار، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک، ڈاکٹر محمد علی مہدی، صدر پی ایم اے ڈاکٹر مسعود حراج نے شرکت کی. ڈاکٹر شوکت، محفوظ الرحمان، متعلقہ محکموں اور یونیسیف کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. ڈی سی کا کہنا تھا کہ شہر کی 65 یونین کونسلوں میں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا ہے. ضلعی انتظامیہ ٹائیفائڈ کے خلاف مہم کے لیے مکمل سپورٹ فراہم کرے گی. ٹائیفائڈ جیسے موذی مرض کے خاتمے کے لیے بچوں کے والدین اپنا کردار ادا کریں. ملتان میں 65 یوسیز کو ہم کور کریں گے فرسٹ فیز میں. اس میں 2 یوسیز جلال پور، 2 یوسیز شجاع آباد کی، 1 کالر پور رانکی ہیں، باقی سٹی کی یوسیز ہیں. انشاءاللہ فرسٹ فیز میں یہ ہم کور کریں گے. ہمارا فوکس ہوگا اس پہ اور اسپیشلی چیف منسٹر صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں خود سپروائز کرنا ہے اور سپورٹ دینی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو. ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ مہم کے دوسرے مرحلے میں دیہی یونین کونسلوں کو شامل کیا جائے گا. 15 روزہ مہم کے دوران 9 ماہ سے 15 سال تک کے بچوں کو ٹائیفائڈ ویکسین کے ٹیکے لگائے جائیں گے. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک کا کہنا تھا کہ ضلع ملتان میں 10 لاکھ بچوں کی ٹائیفائڈ ویکسینیشن کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے. ٹائیفائڈ کانجوگیٹ ویکسین بچوں کو مہلک بیماری سے تحفظ فراہم کرے گی. ہماری جو مہم 1 فروری سے 15 فروری تک یہ جا رہی ہے ٹی سی بی ٹائیفائڈ کانجوگیٹڈ ویکسین، جو اس لیے کی گئی ہے کہ ہمارے جو ٹائیفائڈ کے پیشنٹس ہیں ان کی جو میڈیسن تھی وہ جو ہے اس میں ریزسٹنس پیدا ہو گئی تھی. تو اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ تیار کیا ہے کہ اس کو روٹین امیونائزیشن میں شامل کیا جائے. اس موقع پر واک کا اہتمام کیا گیا جس میں ضلعی افسران، محکمہ صحت کے افسران، ڈاکٹر، پیرامیڈکس کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ بلال نیازی، ملتان. اکنامکس میں ایم فل کرنے والا احسان سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرنے پر مجبور ہو گیا. اس کا کہنا ہے کہ نوکری نہیں ملی، 3 ماہ سے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں چوکیداری کر رہا ہوں. ملتان سپورٹس ڈپارٹمنٹ کا چوکیدار احسان مظفر گڑھ کا رہائشی ہے. اکنامکس میں ایم فل کر رکھا ہے لیکن دہاڑی پر کام کرنے پر مجبور ہے. اس کا کہنا ہے کہ نوکری کے لیے کئی اداروں میں اپلائی کیا لیکن روزگار ہی نہیں ملا. چوکیداری کے ساتھ ساتھ مزید پڑھائی بھی جاری ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر رانا عدنان صاحب کا اور رانا ندیم انجم صاحب کا جو ڈویژنل سپورٹ آفیسر ہیں کہ انہوں نے مجھے اس ڈیلی ویجز کی جاب پہ مجھے رکھا اور میرے گھر کا چولہا اس لیے چل رہا ہے. احسان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ابھی بھی پی پی ایس سی کی تیاری کر رہا ہے لیکن پی پی ایس سی اسکینڈل دیکھنے کے بعد ڈر سا لگا رہتا ہے. حکومت نے بھی نوکریوں کے وعدے پورے نہیں کیے. میں حکومت پاکستان سے یہ درخواست کروں گا کہ جو انہوں نے میرٹ پہ کہا تھا کہ نوکریاں دیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے لیکن وہ نوکریاں تو کہیں سے نظر نہیں آ رہی. احسان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈویژن کا رہائشی ہے. وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے کہ میرٹ پر اسے بھی نوکری دیں. ایسے پڑھے لکھے نوجوان ہمارے ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں جو حکومت کی عدم توجہ کے باعث دہاڑی پر کام کرنے پر مجبور ہیں. کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ مقصود چوہان، روہی، ملتان. کام میں عظمت ہے. ملتان کچہری میں کام کرنے والا بابا اشرف ایک مثال بن گیا. 52 سال سے ایک ہی ٹائپ رائٹر پر دن بھر کام کر کے گزر بسر کر رہا ہے. ماہر عمران رپورٹ کریں گے. کانپتے ہاتھ مگر ٹائپنگ سپیڈ میں ماسٹر. 52 سال سے اسی ٹائپ رائٹر پر کام کر کے بابا اشرف نے 7 بچوں کی پرورش کی. ملتان کی ضلع کچہری میں دن بھر ٹائپ رائٹنگ کرنے والا بابا اشرف ضعیف العمر ہے. کام اور محنت کی وجہ سے دوسروں کے لیے مثال ہے. 1969 سے کچہری میں کام کرتا چلا آ رہا ہوں بطور ٹائپسٹ کے اور اللہ کا شکر ہے اپنی روزی خود کماتا ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں. میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں جن کو میں نے پالا پوسا پڑھایا لکھایا ہے، ان کو تربیت بھی دی ہے
अपना अच्छा बनाने के लिए। अब भी मैं काम अपना खुद कर लेता हूँ, टाइप वाला। टाइप राइटर इस्तेमाल करते करते नजर कमजोर और हाथ की उंगलियों के निशानात मिट गए। मुख्तलिफ स्टाम्प लिखने हों या फिर ड्राइविंग लाइसेंस फार्म, एनओसी हो या फिर डोमिसाइल, सारे काम बाबा अशरफ एक चुटकी में कर देता है। डोमिसाइल वगैरह, ये फार्म वगैरह, डोमिसाइल का फार्म है, लर्निंग फार्म है, असला लाइसेंस फार्म है, उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के फार्म है, जो भी आ जाता है तकरीबन कर ही लेते हैं। बाबा अशरफ का कहना है कि उसकी पहचान उसका काम है। नौजवानों को कहता हूँ कि काम में ही अजमत है। 50 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, मिर्जा मोहम्मद अशरफ आज भी इसी टाइप राइटर मशीन के जरिए अपने पूरे खानदान का पेट भरने में मसरूफ हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलनगर में वॉल गैलरी कायम कर दी गई। गैलरी में लोक सकाफत, इलाकाई खेल और तारीखी विरसे से मुतालिक नायाब तस्वीर शामिल हैं। मज़ीद जानेंगे कासिम अली शेख की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलनगर में वॉल गैलरी कायम कर दी गई, जिसमें इलाकाई सकाफत, लोक विरसा, जिला की तारीखी इमारतों की तस्वीर नुमाया की गई हैं। 300 से ज्यादा तस्वीर पर मुश्तमिल वॉल गैलरी में कदीमी किलों और हवेलियों की तस्वीर भी शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर वॉल गैलरी डीसी दफ्तर में कायम की गई है। डिप्टी कमिश्नर शुएब जदून वसी पैमाने पर किसी बिल्डिंग में लोक सकाफत और तारीखी विरसे को महफूज बनाने का अज़म रखते हैं। कदीमी इमारतों, इलाकाई खेलों और सकाफत पर मबनी तस्वीर बहावलनगर की तारीख को उजागर करती हैं, जिस पर माहिर तालीम ताहिर करीम खान क्या कहते हैं, आइए आप भी सुनिए। ये एक इंतहाई अहम और अच्छी काविश है, बहावलनगर की तारीख को महफूज करने की जानिब बेहतरीन कदम है और इस हवाले से हम ये तवक्को रखते हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि ज़िला बहावलनगर जो एक कदीमी ज़िला है और पाकिस्तान बनने से पहले की ये आबादी और तारीख़ी मकाम है, इसमें मौजूद तमाम तारीख़ी चीज़ों, तारीख़ी मकामात और नवादरात को बाकायदा तौर पर महफूज करने के सिलसिले में काम किया जाए। हाकड़ा से भी कदीम तहजीब के अमीन जिला बहावलनगर के तारीखी विरसे को तस्वीर के जरिए महफूज बनाना अहसन इकदाम है। कैमरा टीम के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। फैशन के बदलते रंगों के साथ गोटा किनारी का काम मादूम हो गया, मगर अरूसी मलबूसात में गोटा किनारी का रिवाज आज भी मकबूल है। गोटा किनारी के मलबूसात शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए ज़माने कदीम से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। मशीनी दौर में कपड़ों पर हाथ से गोटा किनारी करना भी एक अनमोल फन है, जो अब नायाब हो गया है। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली 60 साला तहमीना गुज़िश्ता 50 साल से गोटा किनारी के काम से वाबस्ता हैं। तहमीना ने अपने इस काम से खूब नाम कमाया है। तहमीना के साथ इनकी बेटी भी ये फन खूब जानती है। इनके तैयार करदा कपड़े दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। ये बहुत पुरानी सकाफत है, जिसको हमने इसको नए रूप में लेके मैं आई हूँ, और ये मेरे फन से मुझे बहुत ही खुशी है, मैं करती हूँ। तो इस फन से जो है मैंने बहुत कुछ पाया भी है, दुनिया को दिया भी है, सिखाया भी है। तहमीना ने पाकिस्तान, ओमान, इंडिया, मस्कत समेत कई ममालिक की दस्तकारी नुमाइशों में हिस्सा लेकर अपने फन का लोहा मनवाया है। जर्ग बर्ग मलबूसात पर गोटा किनारी की खूबसूरत पत्तियों और फूलों की हाथ से की गई डिजाइनिंग लिबास को 4 चांद लगा देती है। एक लिबास तैयार करने में 2 से 3 महीने लगते हैं और एक लिबास की कीमत 50,000 से 70,000 रुपए तक है। बैरून ममालिक से मिलने वाले ऑर्डर से तहमीना ने खूब मुनाफा भी कमाया है। मैंने अपनी वालदा से काम सीखा है और हम लोग बचपन से ही ये काम देखते आ रहे हैं, कर रहे हैं। और हम ये काम चुनरी पे हो रहा है, सिलक पे हो रहा है, प्योर के जितने भी हैं उस पे प्योर के काम, कपड़ों पे काम हो रहा है। बाहर से ऑर्डर्स आते हैं। तहमीना कई सालों से मुल्तान क्राफ्ट बाजार से भी वाबस्ता है, मगर हुकूमती अदम सरपरस्ती और वसाइल की कमी की वजह से ये फन भी अब खत्म होने लगा है। गोटा किनारी का ये काम अपनी नफासत और खूबसूरती की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर है, मगर तहमीना और इन जैसे कई दस्तकारों को हुकूमत की जानिब से इमदाद ना मिलने की वजह से इस फन के खत्म होने का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। जामपुर में पहला अल-फतह लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। चौथे क्वार्टर फाइनल में इनकलाब क्रिकेट क्लब जामपुर ने गुड लक क्रिकेट क्लब को 6 विकेटों से हरा दिया।
स्पोर्ट्स स्टेडियम जामपुर में पहले अलफदा लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा क्वार्टर फाइनल खेला गया। गुड लक क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए 29.5 ओवर्स में 221 रन बनाए। जवाब में इनकलाब क्रिकेट क्लब जामपुर ने मतलूबा हदफ 28.5 ओवर्स में पूरा कर लिया।